दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी की कहानी देखने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी कंप्लीटली कंफ्यूज कर देती है। ये फिल्म शुरू से एंड तक आपको मिस्ट्री और सस्पेंस में रखती है और जब इसका असली ट्विस्ट रिवील होता है तो हर व्यूअर शॉक रह जाता है। इस मूवी में हमें दो बहनों की कहानी दिखाई जाती है जो एक पुराने और अजीब से घर में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ ऐसी खौफनाक चीजें होने लगती हैं जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती। कभी उन्हें किसी की रूह नजर आती है, कभी घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी लगता है जैसे कोई उन्हें हर वक्त देख रहा हो। सबसे डेंजरस बात यह होती है कि उनकी स्टेप मदर का बिहेवियर भी बहुत अजीब होता है। कभी वो नॉर्मल लगती है और कभी इतनी टेरिफाइंग कि देखने वाले भी डर जाएं। लेकिन दोस्तों, असली गेम तब शुरू होता है जब हमें समझ आता है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही पेनफुल और इमोशनल ट्रूथ छुपा हुआ है। ये मूवी सिर्फ हॉरर सीन्स पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इसका इमोशनल एंगल और माइंड ट्विस्टिंग स्टोरी इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। आज की वीडियो में आप ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर मूवीज पसंद करते हो तो ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के ट्विस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मूवी का असली मतलब समझ नहीं आएगा। इस फिल्म में हमें दो बहनों की कहानी दिखाई जाती है जिनके फादर ने दूसरी शादी की होती है। उनकी स्टेप मदर का बिहेवियर उन दोनों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बड़ी बहन का नाम सुमी होता है, उसे अल्जाइमर्स की बीमारी होती है। शुरू में वो एक डॉक्टर के पास होती है और डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो तुम कौन हो, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले ही सीन कट हो जाता है और यहीं से स्टोरी एक नया टर्न लेती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बहनें और उनके फादर कहीं से घर वापस आ रहे होते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और हंसते हंसते बातें कर रही होती हैं। उनकी हंसी सुनकर उनकी स्टेप मदर उन्हें अंदर बुला लेती है। सुमी जानती थी कि वो जरूर उनके खिलाफ कुछ कहेगी। वो अपनी स्टेप मदर से बहुत नफरत करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमी अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रखती है और अगर कोई उससे कुछ कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा बिल्कुल साफ और ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया होता है, लेकिन सुमी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी चीजों को वो हाथ लगाए। गुस्से में आकर सुमी तुरंत अपने फादर के रूम में जाती है और उनके कपड़े ऑर्गेनाइज करने लगती है ताकि उसकी स्टेप मदर ये ना कर सके। जब स्टेप मदर ये देखती है तो गुस्से में कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे फादर नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड भी हैं। कुछ देर बाद हमें सुमी के फादर फोन पर किसी से बात करते हुए दिखते हैं। वो बताते हैं कि सुमी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाई और उसकी वाइफ को बुलाया है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। सुमी की स्टेप मदर कहती है कि मेहमान उसने बुलाए हैं। रात को सुमी की छोटी बहन एक बुरा ख्वाब देखती है जिसमें उसकी स्टेप मदर उसे डरा रही होती है। डरकर वो सुमी के पास आ जाती है। सुमी उसे अपने पास सुला लेती है और हक करती है ताकि वो डर ना महसूस करे। दोनों सो जाती हैं, लेकिन इस बार सुमी एक खौफनाक ख्वाब देखती है। वो अपनी असली माँ को देखती है और अपनी छोटी बहन के जिस्म पर खून भी देखती है। ये देखकर वो डर के उठ जाती है। उसके सामने उसकी असली माँ की रूह होती है जिसका सर कटकर उसकी स्टेप मदर के जिस्म पर लग जाता है। फिर वो असल में जगती है और उसकी तबीयत खराब लगती है और वो नीचे कुछ लेने जाती है। वहाँ उसकी स्टेप मदर कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। सुमी को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जो उसकी माँ का होता है। उसमें उनकी फैमिली पिक्चर होती है। यहाँ पता चलता है कि उनकी असली माँ मर चुकी है और शायद उसकी रूह ही घर में घूम रही है। जब उनकी माँ बीमार थी तो उनके फादर ने एक नर्स रखी थी और वही नर्स बाद में उनकी स्टेप मदर बन गई। ये जानकर सुमी और भी गुस्से में आ जाती है। रात को सुमी के अंकल और आंटी डिनर पर आते हैं और टेबल पर सिर्फ उनके फादर और स्टेप मदर गेस्ट्स के साथ बैठे होते हैं। डिनर के दौरान सुमी की स्टेप मदर अजीब अजीब जोक्स करने लगती है जिसकी वजह से आंटी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती हैं। अचानक उनकी हालत खराब होने लगती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में आंटी अपने हस्बैंड से कहती है कि उस घर में किसी बुरी रूह का साया है और उसने एक लड़की की रूह देखी है। घर में सुमी की स्टेप मदर को भी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। वो उस जगह एक पिन देखती है जहां आंटी ने रूह देखी थी। जैसे ही वो उस पिन को उठाती है कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जोर से चीखती है और पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की ग्रीन ड्रेस में खड़ी होती है। जब वो ये सब अपने हस्बैंड को बताती है तो वो उसकी बात इग्नोर कर देता है। फिर वो सुमी के पास जाता है और पूछता है कि इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन सुमी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अपने फादर को भी अच्छा नहीं समझती। अगले दिन घर के आसपास बहुत सारे मरे हुए बर्ड्स मिलते हैं। ये देखकर उनकी स्टेप मदर बहुत गुस्से में आ जाती है और छोटी बहन को क्लोजेट में बंद कर देती है।
सुमी उसे बाहर निकालती है और गले लगा लेती है। तभी उनके फादर वहां आते हैं और पूछते हैं अब क्या हुआ। सुमी जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि क्या आपको नहीं दिखता कि स्टेप मदर हम पर जुल्म करती है। यहीं पर मूवी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। उनके फादर कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत पहले मर चुकी है। ये सुनते ही वो लड़की पीछे हटने लगती है और पता चलता है कि वो सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी। अपनी बहन की डेथ का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। इसी वजह से मूवी के स्टार्ट में उसे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया गया था। सुमी कुछ समझ नहीं पाती और सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मदर, सुमी को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन है, लेकिन ये भी सिर्फ उसका इल्यूजन होता है। फिर उसका अपनी स्टेप मदर से झगड़ा होता है और स्टेप मदर उस पर एक भारी स्टैचू गिराकर उसे मारने वाली होती है। तभी उसके फादर आकर रोक देते हैं। वो सुमी को सोफा पर बिठाते हैं और यहाँ एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। हमें स्टेप मदर की जगह सुमी नजर आती है और उसके फादर उसे ही सुमी कहकर बुला रहे होते हैं। जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो समझ आता है कि घर में असल में सिर्फ दो लोग थे, सुमी और उसके फादर। ना कोई छोटी बहन थी, ना ही कोई स्टेप मदर। उसकी माँ और बहन दोनों पहले ही मर चुकी थी, लेकिन सुमी ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपने दिमाग में एक फिक्शनल स्टेप मदर बना ली थी और खुद ही उसका रोल प्ले कर रही थी। अब सारी बातें समझ आती हैं कि उसका फादर उसकी स्टेप मदर की बातों का जवाब क्यों नहीं देता था और टैबलेट्स क्यों रखता था। घर में जो भी अजीब चीजें हो रही थीं, वो सब सुमी के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से थी। इसके बाद सुमी को दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर वो नर्स, जिसे सुमी अपनी स्टेप मदर समझती थी, घर वापस आती है। यहाँ स्टोरी एक और कंफ्यूजिंग ट्विस्ट लेती है। हॉस्पिटल में सुमी को किसी के विसल बजाने की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज नर्स को भी सुनाई देती है। सुमी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन को विसल बजानी नहीं आती थी। वो सोचती है शायद मरने के बाद उसने सीख ली हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन की रूह उस नर्स को मार देती है। ये देखकर सुमी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो असल जिंदगी और इमेजिनेशन दोनों में उस नर्स से नफरत करती थी। मूवी के एंड में असल सच दिखाया जाता है। जब सुमी के फादर ने उस नर्स को अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए रखा था, तो धीरे धीरे वो उससे पसंद करने लगे थे। सुमी के अंकल और आंटी भी इस बात से खुश थे, लेकिन सुमी और उसकी बहन ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुमी की माँ क्लोजेट में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। जब उसकी छोटी बहन अपनी माँ को लटका हुआ देखती है तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाता है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आवाज सुनकर वो नर्स भी ऊपर आती है। सुमी उसके पीछे आकर उससे सबका जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसकी वजह से उसकी माँ और बहन दोनों मर गए। नर्स कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचना चाहती हो तो याद रखना, तुम्हें पूरी जिंदगी इसका रिग्रेट रहेगा। ये सब एक साथ बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से सुमी मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और यहीं पर मूवी की असली कहानी रिवील होती है और फिल्म खत्म हो जाती है।